और इनकी हमारी मांग भी, हमारी मांग है ईबीपीजी की और हमारे जाट भाइयों की मांग है हमें ओबीसी में शामिल कर दिया। लेकिन हमारी मेन मांग है हमारा जो ये कोटा है ईबीपीजी का, ये दोबारा बहाल करे और इन बच्चों को ज्वाइन कराए जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई। 11 दिसंबर को जो करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ के तौर पर ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ प्रेस क्लब में मेरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों से जो प्रदेश भर में कोने कोने में बसे हुए हैं उनसे अपील करने आया हूँ कि कोने कोने से प्रत्येक घर से एक आदमी अवश्य 11 तारीख को सेक्टर 12 करनाल में ज़रूर पहुँचे। और ख़ासकर जो हमारे 9,882 बच्चे आरक्षण के तहत लगे हुए हैं और 343 बच्चे की जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उनसे मैं खासकर अपील करता हूँ कि वो हर बच्चा अपने साथ 4 आदमी और लेकर जिनकी संख्या 5 हो जाए, इस 11 तारीख को इस रैली में ज़रूर हिस्सा लें। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो ना पहुँचे, अपने साथ माता पिता को या दूसरे पड़ोस के मित्र प्यारों को लेकर ज़रूर पहुंचकर इस रैली को सफल बनाएं। ये मैं अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ। दूसरे, मैं हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से भी अपील करने आया हूँ कि ये जो कांग्रेस राज में हुड्डा सरकार में माननीय पंडित विनोद शर्मा जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने 23/1/2013 को जो आरक्षण दिलाया है वो इस सरकार ने 2020 से बंद कर दिया। ठीक है कि सरकार ब्राह्मणों को खुश करने के लिए 11 तारीख को आएगी, लेकिन जो देगी, जैसे बराबर की ज़मीन है या ब्राह्मण कल्याण आयोग है वो देगी, वो लेंगे हम। लेकिन हमारी मेन मांग है हमारा जो ये कोटा है ईबीपीजी का, ये दोबारा बहाल करे और इन बच्चों को ज्वाइन कराए जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। इससे कम ब्राह्मण समाज लिए बगैर खुश नहीं हुआ। जैसे खुशी खुशी आएगा, इसी तरह मुख से सुनना चाहते हैं हम अपना हरियाणा सरकार से कि ब्राह्मण कल्याण आयोग और हमारा ईबीपीजी का दोबारा बहाल करें, ये हम सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि ब्राह्मण समाज के लोग हताश और निराश होकर जाए। ये हमारी जो ईबीपीजी है, जो ब्राह्मण आरक्षण है, ये हमारी जीवन रेखा है। ये आरक्षण है तो नौकरी है, नौकरी है तो शादी है, शादी है तो प्रजनन है, प्रजनन है तो हमारी संख्या बढ़ेगी। और बगैर ईबीपीजी के नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी ने तो नौकरियां दी हैं, उसके बाद खट्टर साहब ने, ईबीपीजी सरकार ने भी नौकरियां दी हैं। बीच का जो गैप है इसमें नाम मात्र के भी नौकरियां मिली हैं। जब से ये ईबीपीजी कोटा बंद किया है तब से हमें बड़ा अफसोस है और बड़ा निराश है ये ब्राह्मण समाज। और बड़ा दुख की बात है कि कांग्रेस राज में मिला ईबीपीजी कोटा और बीजेपी की सरकार में बंद हो गया। ये बड़ा अफसोस और दुखदायी बात है। इसलिए हमें केवल ईबीपीजी कोटा जो 2020 तक रुका हुआ है, इसको दोबारा बहाल करे। दूसरी स्टेटों में जैसे पश्चिम बंगाल में ईडब्ल्यूएस भी है और उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण भी दिया हुआ है। और मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में संशोधन करके संविधान में ये पास किया हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये दिया हुआ आरक्षण हमारा पुनः बहाल करें, ये हमारी मांग है। इससे बगैर हम कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आरक्षण है तो रोजगार है, रोजगार है तो ब्राह्मण समाज का उत्थान होगा। तो मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि 11 तारीख को ज़रूर ईबीपीजी के बारे में, बहाली के बारे में बोलें। और जो मेरे बच्चे 343 बच्चे जो विभिन्न डिपार्टमेंटों में रुके पड़े हैं जिनकी ज्वाइनिंग
उनको ज्वाइन कराने के आदेश करें, तभी ब्राह्मण समाज खुश होकर जाएगा। यदि सरकार नहीं मानती है तो 11 तारीख यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो देखो 2024 में हमारे पास, समाज के पास और भी विकल्प है। हम नहीं चाहते कि वही बीजेपी से दूर जाए। ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ था, है और रहना चाहता है, लेकिन यदि कोटा बहाल नहीं होगा, हमारा ईबीपीजी आरक्षण नहीं मिलेगा हमें, तो फिर हम और विकल्प तलाश करेंगे 2024 में। ईडब्ल्यूएस के होते हुए ईबीपीजी की जरूरत क्या है? ईडब्ल्यूएस सेंटर का दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि वह सरकार ईडब्ल्यूएस को माने। ईडब्ल्यू हमारा लिया हुआ जो पहले था वो भी तो हमारा लिया हुआ था। जैसे सेंटर ने ईडब्ल्यूएस दे दिया, उसी तरह कांग्रेस राज ने हमारा ईबीपीजी भी तो दिया हुआ था। ईबीपीजी बंद कर दिया, ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया, जबकि दूसरी स्टेटों में 69% आरक्षण है। यहाँ भी क्यों नहीं 69% आरक्षण किया जाए? और हम जो ईडब्ल्यूएस है इसमें हम रहना नहीं चाहते, और कितना अच्छा हो कि हमें ईबीपीजी कोटा में शामिल कर दे, और हमारे जो जाट भाई हैं इनको ओबीसी में शामिल कर दिया जाए, कितना अच्छा होगा। और इनकी हमारी मांग भी, हमारी मांग है ईबीपीजी की, और हमारे जाट भाइयों की मांग है हमें ओबीसी में शामिल कर दिया जाए, कितना अच्छा है। 11 तारीख को आपने प्रोग्राम का अनाउंस कर रहे हो, जाना है, क्या आपके ऊपर दबाव है इस बात का? कोई नहीं, दबाव क्या है, ये हमारा फर्ज है कि ये भगवान परशुराम की महाकुंभ रैली है, उसमें प्रत्येक घर को अवश्य जाना चाहिए और इसकी महाकुंभ की शोभा बढ़ानी चाहिए। दबाव की क्या बात। जो ईबीपीजी के कैंडिडेट बचे हुए हैं, अगर क्या चाहते हो कि खट्टर साहब से पहले मुलाकात हो, या किस तरीके से आप मानोगे भाई हाँ ये प्रोग्राम सही चलेगा? हमें मुलाकात का जिक्र भी हुआ था जी। आयोजकों ने हमसे वायदा भी किया था कि हम शीघ्र ही आप बातचीत कर लेना, और जो कहना चाहते हो, जो ज्ञापन देना चाहते हो वो दे देना। अभी तक तो समय नज़दीक आ गया, अभी तक यह बात चली नहीं चली। मतलब आपसे मुख्यमंत्री से मिलने का वादा हुआ था, पर वो वादा पूरा नहीं हुआ अभी? हाँ, पूरा नहीं हुआ वो वादा, मिलने का वादा हुआ जैसे था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको लागू किया, तो आगे अगर कोई ऐसा आश्वासन मिला है, और जैसे दूसरा विकल्प आपको कोई, हम तलाश लेंगे दूसरा विकल्प, और 11 तारीख को यहाँ कोई ऐसी घोषणा नहीं होती है कि ईबीपीजी को लागू किया जाए, तो दूसरा विकल्प कांग्रेस उसका है। देखो, ये हमारी जीवन रेखा है ईबीपीसी। यह है तो समाज का उद्धार है, समाज का उत्थान है, समाज में खुशहाली है। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जो भी इस बात का वायदा करेगी, हम तो, जो हमें ईबीपीजी देगी, जो ईबीपीजी कोटे को बहाल करेगी, हम तो उसका समर्थन करेंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम या हमें कोई यूज करे, ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार आप यूँ क्या करो, हर बार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है कि विनोद शर्मा ने ईबीपीजी दिया, उनको सम्मानित करते हुए, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर भी ताज सर जाने का आप सोच सकते हैं? देखो, मैं बहुत बार कह देता हूँ कि हमारा कौन जो हमारी बात करे, हम तो उसके साथ जाएंगे जो हमारी बात करेगा। जो हमारी बात नहीं करेगा उसके साथ हम नहीं जाएंगे। ये पूरे समाज, पूरे प्रदेश के ये निर्णय है कि जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारी बात नहीं करेगा हम भी उनकी बात नहीं करेंगे। जो बीजेपी है इसने हमारी बात करी है, क्यों 10,000 के करीब बच्चे लगा दिए, और जो बचे हुए बच्चे हमारी ज्वाइनिंग है इनकी भी ज्वाइनिंग की बात कह रहे हैं, तो इसलिए हम इनके साथ हैं। यदि इस बात पर ये खरे उतरते हैं तो हम भी इनके साथ खरे उतरने को तैयार हैं। नहीं तो दूसरे विकल्प की तरफ जाने के लिए तैयार। दूसरा विकल्प तो 2024 में होगा, और हमारे पास ब्राह्मण समाज के पास सारा क्या है। ठीक है। सुना है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा हलीमी बरती है बीपीजी को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, जैसे सफाई दी थी, तो सरकार को दिक्कतें क्या आ रही हैं अभी जो पेंडिंग जो ज्वाइन है बची हुई, इनको लगाने में?
बस सटे तो दो कैटेगरियों पर है। एक तो स्टेनो के हमारे 40 बच्चे हैं, जी एक 9 बच्चे हैं एसए के बिजली बोर्ड। सटे तो इन पर है, बाकी में तो सटे है कोई दिक्कत नहीं ज्वाइन कराने में, कोई सटे नहीं। सटे है तो दिखाओ हमें। सटे है इन पर दो 40 + 9 55 बच्चों का सटे है, बच्चे 343। इन पर कोई स्टे नहीं है, इनको ज्वाइन कराने में कोई दिक्कत नहीं। और इनके अलावा ब्राह्मण समाज खुश है बीजेपी से, जो काम बीजेपी कर रही है? ब्राह्मण समाज अब तक खुश है, इसके साथ रहना चाहता है, बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी की जो सरकार बनी है ये ब्राह्मणों की देन है। लेकिन ये फिलहाल नाराजगी के दौर में चल रहा है मामला। अगर 11 तारीख को ये बात अगर नहीं मानेगी तो ब्राह्मण समाज नाराजगी की तरफ जा सके। हमारा दिया हुआ कोटा बहाल नहीं किया जाता, फिर हम कैसे कब तक साथ साथ रहे। हमने तो ईबीपीसी कोटा चाहिए, केवल और कुछ नहीं चाहिए। भूख लगी हुई है तो रोटी खाने से भूख मिटेगी, लॉलीपॉप दिया जाएगा तो उससे भूख नहीं मिटेगी। ये हमारी रोजी रोटी है, जो ईबीपीसी कोटा है ये हमारी रोजी रोटी है। अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कह रहे थे भी सरकार जो है ना रोटी तो छीन ली और मिट्टी गोली पकड़ा दी। बस लॉलीपॉप ले ली, वो मीठी गोली है। इसके बगैर हमारा समाज का उद्धार नहीं होने वाला। यह हमारी जीवन रेखा है जो ईबीपीसी कोटा है। तो आप ये चाहते हो कि मुख्यमंत्री जी जब स्टेज पर 11 तारीख के मुख्य अतिथि के रूप में है तो आते ही ये कहते भाई तुम्हारा ईबीपीजी भी और तुम्हारी ज्वाइनिंग भी मैं कल परसों ना करवा दूं, आप यूँ चाहो? ब्राह्मण को यदि खुश देखना चाहते हैं सरकार जी तो इसके कई बगैर ब्राह्मण कैसे खुश होगा, निराश और हताश होकर जाएगा यदि ऐसी अनाउंस नहीं की।